हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। तो आजकल मैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में नहीं हूँ। अभी मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए मैं बैठकर ही बातें कर लूँगी। और मैं क्या बोलूँ, मैं मतलब थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब हूँ। जैसे मेंटली डिस्टर्ब आदमी होता है ना, उस तरह से मैं अभी मेंटली डिस्टर्ब टाइप से हूँ। अकेले अचानक से जो सोचा नहीं था वो हो गया, और अचानक से फिर अकेले पड़ गई, जो मेरे साथ बहुत पहले हो चुका था। लेकिन 1 साल से मैं अपने हस्बैंड के साथ अपने ससुराल में रह रही थी, और मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि फिर ऐसा दिन आएगा। लेकिन फिर लेकिन फिर ऐसा दिन आ गया मेरे साथ, और मेरे साथ इतना बड़ा ये घटना हो गया। घटना ही बोलेंगे इसको। तो मैं मैके में जो गई थी, ये एक ब्लॉग छोड़ के जो पहले वाला ब्लॉग है वो मेरे मैके का है। तो मैं मैके गई थी शनिवार को रही थी, संडे को गई थी, संडे को रही, और मंडे को मैं आई थी। मंडे को मैं शाम में आ गई थी, और शाम में आती ही मतलब हम होता तो हमेशा है, लेकिन जब अकेली थी, जब शादी होकर आई, तब मैं मैके चली जाती थी। जब एक बाबू था तो उसको भी लेके चली जाती थी, 2 बाबू था उसको भी लेके चली जाती थी। हमेशा ऐसे होता था कि मैं यहाँ पे 4 दिन रहूँ और मैके में 4 महीना रहूँ। इस तरह से करते करते मेरा पूरा 3 साल बीत गया। उसके बाद फिर ऐसा होता था, उसके बाद फिर मैं रेंट में रही, 4 साल रेंट में रही। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि चलो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों का एडमिशन होगा, ये होगा वो होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैं हस्बैंड के बातों में आ गई, फिर मैं आ गई। तो मैं 4 अप्रैल 2022 से अपने ससुराल में रह रही थी। और छोटा मोटा झगड़ा तो हर घर में होता है, हमेशा होता है, तो बर्दाश्त हो रहा था। और मैं खुद अपने कामों में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थी, अपने बच्चों में व्यस्त थी, तो मैं उतना ध्यान भी नहीं देती थी। लेकिन उस दिन सोमवार की शाम में मैं अपने भाई के साथ यहाँ पे आई, और उसके बाद फिर वही चीज़, गाली गलौज, मारपीट, वही सब मेरी सासू माँ स्टार्ट कर दी। तो मुझसे बर्दाश्त अब नहीं होता है। मैं गाली बर्दाश्त करके, गाली और मार, ये सब सुनकर मैं नहीं रह पाऊँगी, नहीं रह सकती हूँ मैं ससुराल में। तो मैं बता दूँ कि मैं अभी जहाँ रह रही हूँ, ना तो ये मेरा ससुराल है, ऐसे है तो ससुराल ही, लेकिन मेरा अपना ससुराल नहीं है, ना तो मायका है। तो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से या फिर मेरे फैमिली की वजह से बच्चों का पढ़ाई इधर उधर हो, बच्चों का जीवन बर्बाद हो। मैंने तो शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ही ली इस घर में, मैंने नहीं की। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं लव मैरिज ही कर लेती तो ज़्यादा अच्छा होता, अरेंज मैरिज नहीं करती। लेकिन जो हो गया सो हो गया। शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। तो जो है जैसा है उसी को निभाना है। तो हस्बैंड बोले हैं, जैसे कि मेरी सास बोली है कि मेरे हस्बैंड को कि घर बना के दो, उसी में ये रहेगी। तो हस्बैंड 2-3 महीना का समय लिए हैं और बोले हैं कि ठीक है बना देंगे। तब तक यहाँ पे मुझे मतलब कि मेरे जो चचेरे भैंसुर हैं वहाँ पे मतलब ससुराल में ही, उसी कैंपस में, तो इनका मतलब एक फ़्लैट खाली था, मैं यहीं पे रह रही हूँ। किराए के रूप में दिए हैं, किराए मतलब रेंटर टाइप से। तो मैं यहाँ पे रह रही हूँ। देखिए कितने दिन, कितने महीने, कितने साल रहती हूँ, कितने दिन तक रहती हूँ। तो अब जो भी ब्लॉग बनेगा, जो भी वीडियो बनाऊँगी, यहीं से बनाऊँगी। हाँ, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आई हूँ। एक दिन के अंदर मैं सोमवार की रात में ये सब हुआ मेरे साथ, और सोमवार की रात में मैं सो गई। मंगलवार के दिन भर में मैं सब कुछ जो ज़रूरत का सामान है, पलंग भी नहीं लाई हूँ, अलमारी, ये सब कुछ भी हैवी सामान कुछ भी नहीं लाई हूँ, क्योंकि मेरा पलंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है, अलमारी भी बहुत ज़्यादा हैवी है। तो जो ज़रूरत का सामान है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों का सारा सामान लाई हूँ।
किचन मेरा अलग था, आप देखे ही थे। खाने पीने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं कैसे खाती हूँ पीती हूँ ये सब कुछ आप लोग देखे हुए हैं। तो किचन मैंने पूरा खाली कर दिया है। किचन का सामान मैं पूरा लेकर आ गई हूँ, और रूम का सामान मैं 1-2 खुद का कपड़ा लाई हूँ, बच्चों का लाई हूँ, बाबू का सारा कपड़ा लाई हूँ। बस यही सब है, और शाम हो चुका है अभी। तो मैं ये इसलिए ये ब्लॉग बना रही हूँ कि मैं बस दिखाऊंगी आप लोगों को कि अभी मैं कहाँ रह रही हूँ। और बस ऐसे ही बैठी हुई थी, शाम का टाइम है, बच्चे स्कूल से आए हैं और खाना पीना खाकर सो रहे हैं, बाबू खेल रहा है। तो मैं बैठी हुई थी, ऐसे ही मन नहीं लग रहा था। ब्लॉग बनाने का अभी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, अभी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। अचानक से मेरे साथ ये सब हो गया जो मैंने सोचा नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। रात भर बाबू सोने नहीं देता है, क्योंकि बोलता है आपा चाहिए, आपा आपा करता है, पापा को आपा बोलता है। तो हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं, हस्बैंड वहाँ पे रहते हैं। हाँ क्या, हस्बैंड वहाँ पे रहते हैं, तो बाबू बहुत ज़्यादा रात में परेशान करता है। अचानक से बाबू मेरा 2.5 साल का ही है। आओ देखिए, बाबू मेरा 2.5 साल का है, और 1 साल से मैं ससुराल में रह रही थी। तो ये पापा को अच्छे से जान गया था, अच्छे से पहचान गया था, मतलब पापा के बिना नहीं रहता है। वो दोनों तो सात्विक स्वास्तिक, हाँ बेटा, सात्विक स्वास्तिक है कि दोनों समझदार हो चुके हैं, सब समझने लगे हैं थोड़ा थोड़ा क्या हुआ। लेकिन बाबू नहीं समझता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। क्या हुआ, क्या चाहिए? तो यहाँ देखिए किचन में ले आया है बाबू किचन में ले आया है। तो मैं किचन दिखा देती हूँ, जैसे तैसे सब कुछ रखा हुआ है। यहाँ देखिए, हाँ हाँ, क्या खाए कर बाबू बोल रहा है खाए, बिस्किट खाएगा। ये देखिए, ये बिस्किट खाएगा, खाए। बाबू मेरा बोलता है खाए, बिस्किट देख लेगा ना तो कहेगा खाएगा। तो यही है मेरा किचन। और लो ये नहीं चाहिए, नमक वाला चाहिए, लो ये वाला चाहिए, ये बिस्किट चाहिए इसको, ये बिस्किट चाहिए। बाय कर दो, बाय करो, फ्लाइंग किस दे दो, आँख मार दो, कित कहाँ है बाबू दिखा दो। चल, तो ये किचन था और ये रूम है। दो रूम है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन दूसरे का घर ही होता है और अपना घर होता है। खा लिए और चाहिए। तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि 8-9 मिनट का क्या हुआ, 8-9 मिनट का ब्लॉग हो गया। ब्लॉग बना है या वीडियो बना है पता नहीं। हाँ, तो फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय। क्या कर रहा है बाबू, खींच रहा है, क्या हुआ गला, ये चाहिए उसको। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ मैं, और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। और शाम हो चुकी है और बच्चों को उठाऊंगी और उसको खिलाऊंगी पिलाऊंगी, और स्कूल का जो भी होमवर्क है बनवाऊंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।